हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम मैंने रखा है हॉट सूप। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, हॉट मंचाव सूप या फिर हॉट टोमेटो सूप। ये आज का जो टेंस है या फिर आज जो हम फंक्शन सीखने वाले हैं उसको मैं मैजिक टेंस भी बोलता हूँ या फिर मैजिक फंक्शन भी बोलता हूँ। और ये बोलने वाली जो इंग्लिश है ना, जो स्पीकिंग, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये आपको सीखना है और आपको एक्सप्रेस भी करना है। और आप इजीली एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, इजीली अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो इन इंग्लिश, ये भी आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए आपको अपने आप को एसोसिएट करना है इस लैंग्वेज के साथ। यू हैव टू फील योर सेल्फ इन दिस लैंग्वेज, राइट। आपको जो एक्सप्रेस करना है वो आपको हार्ट में फील होना चाहिए। यू हैव टू फील योर सेल्फ, राइट। इसके बाद ही आप इसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकोगे, प्रेजेंट कर सकोगे। उसके पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो बोलने वाली है, जो बोली जाती है, वो सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है वो सिर्फ 6 टेंस है। जो लोग बोलते हैं ना, ज़्यादातर जिसका यूज होता है वो सिर्फ 6 टेंस है। अगर आप इसको जान लेते हो, आप इसको एक्सप्रेस कर लेते हो, राइट, तो आप बहुत आसानी से, बहुत इजी से इंग्लिश बोल लेते हो, राइट। बोलने लगोगे, ये मेरा आपको वादा है, राइट। तो सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि वो कौन से टेंस है, राइट, या फिर कौन से फंक्शन है, ओके। क्योंकि आपको 12वीं कक्षा तक, 10वीं कक्षा तक बहुत सारे लोगों ने ये सब सिखाया है, टेंसेस सिखाया है, ग्रामर सिखाया है, और ये भी बोला गया है कि ये सब याद रखो तब भी आपको इंग्लिश आएगी। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप थोड़ा ही जान लोगे तो आप वर्किंग जो इंग्लिश है, सर्वाइवल इंग्लिश, उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। और इसमें आपके टीचर्स की कोई गलती नहीं है, आपकी भी कोई गलती नहीं है। मगर हमारे पास ऐसा एक सिस्टम आया था बहुत साल पहले, जिसकी वजह से लोग उसको अच्छे से जान नहीं सके और अच्छे से पढ़ा नहीं सके। माने टीचर्स की कोई गलती नहीं है और आपकी भी कोई गलती नहीं है, मगर आपको ये अच्छे से जान लेना है। साइकोलॉजिकल इसका जो प्रोसेस है वो भी आप जान लीजिए, राइट। आपको स्पोकन इंग्लिश, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, मगर दोस्तों कोई ये नहीं बोलता है कि अंडरस्टैंड इंग्लिश। मैं आपको यही बता रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज फर्स्ट। आपको सबसे पहले ये लैंग्वेज को समझना है, आपको फील करना है, उसके बाद ही आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकोगे, राइट, ओके। इसके साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप वो 6 जो टेंस है या फिर फंक्शन अगर जान लेते हो तो आप इजीली उसको स्टार्टिंग के लेवल पर ही बोलना शुरू कर दोगे, राइट। इजी सेंटेंस, इजी फंक्शन, ये जो है वो आप स्टार्टिंग से बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रूल्स सीखने के बाद आपको इंग्लिश बोलना आता है, लेकिन अगर आप जितना सुनोगे, राइट, जितना समझोगे तो आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी। और जो वर्किंग इंग्लिश है जिसको मैं बोलता हूँ, राइट, वो सीखने में या फिर वो समझने में आपको 2-3 महीना लगेगा। और जितना आप अंडरस्टैंडिंग में जाओगे, जितना लोगों को सुनोगे, हाउ दे स्पीक, हाउ दे प्रोनाउंस, हाउ दे स्पीक इंग्लिश, हाउ दे एक्सप्रेस इंग्लिश सेंटेंस, अगर ये सब आप समझ लोगे थोड़ा, और ये मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया है कि अगर आप 95% समझ लेते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस बोलता हूँ अपने सेशन में, तो वो आपको समझ में आना चाहिए 95%, राइट। इसकी वजह से आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे डेवलप होगी और आप धीरे धीरे बोलने के लिए कैपेबल हो जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एसोसिएट करना है अपने आप को। ये एक साइकोलॉजिकल रीजन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको फील करना है, यू हैव टू फील योर सेल्फ, योर थॉट्स इन दिस लैंग्वेज, ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो है हॉट सूप, यानी कि हॉट मंचाव सूप, हॉट टोमेटो सूप। आपको इसको एसोसिएट करना है। और इसका नाम मैंने जो रखा है हॉट, वो क्यों रखा है? क्योंकि ये एक मैजिक टेंस है और इसका बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है इंग्लिश स्पीकिंग में, राइट। और मैं आपको इसके पहले ये भी बता देता हूँ कि
जो 6 टेंस है वो प्रेजेंट के 3 टेंस, पास्ट के 2 और एक फ्यूचर का, राइट। ये 6 टेंस अगर आप समझ लेते हो अच्छे से तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। तो बी रेडी एंड बी एक्साइटेड। आज का जो टॉपिक है वो अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और आपको डिफरेंस भी समझना है। जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, दो जो है, एक लाइव ढोकला और एक 3D। 3D क्या है दोस्तों? आई थिंक माने मैं सोचता हूँ। ये 3D है ना दोस्तों, तीनों टेंस प्रेजेंट करता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आई थिंक माने मैं सोचता था, आज भी सोचता हूँ और बाद में भी सोचूंगा, राइट। आई थिंक, आई प्ले, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हो गया 3D, राइट। इसके बाद आता है आई एम थिंकिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम स्पीकिंग, मैं भी बोल रहा हूँ, आई एम मेकिंग माई वीडियो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, राइट। तो ये सब हो गया रनिंग सिचुएशन, माने लाइव ढोकला, जो मैंने आपको बोला था, राइट। जो चीजें लाइव है उसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे, राइट। तो वो हो गया। अभी आज का जो टॉपिक है, राइट, वो है हॉट, माने आपको आपने कुछ काम कर लिया है, राइट। आई हैव मेड माई वीडियो, आई हैव डन माई होमवर्क, ही हैज डन हिज होमवर्क। दोस्तों, बाहुबली जो फैमिली है उसमें हैव आएगा और कटप्पा फैमिली है उसमें हैज आएगा। ये तो मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, जिसकी वजह से आपके पास 2 फैमिली आ जाएगी और आपको हाउ टू स्टार्ट माई ओन सेंटेंस वो इजीली पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये दिक्कत फेस कर रहे हैं, वोकैबुलरी बहुत कर लिया, ग्रामर रूल्स बहुत कर लिए, लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि हाउ टू स्टार्ट माई ओन सेंटेंस इन इंग्लिश। तो ये अगर आप 2 फैमिली जान लेते हो तो वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बाहुबली फैमिली के जो पॉजिटिव सेंटेंस है, जो मेरी सिस्टम है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव मेड प्रोजेक्ट्स, राइट, वी हैव डन आवर वर्क, दे हैव प्लेड क्रिकेट, स्टूडेंट्स हैव डन होमवर्क, गर्ल्स हैव प्लेड दिस गेम। माने जो अभी हो गया है, राइट। ये टेंस को मैंने चाय पे चर्चा ऐसा करके भी लोगों को सिखाया है। चाय पे चर्चा माने क्या दोस्तों? माने जब भी आप चाय नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, तो कोई गेस्ट आपके घर आ जाता है तो आप उसको बोलते हो, अरे यार तू थोड़ी देर पहले आ गया होता तो अभी हमने चाय नाश्ता किया। अभी किया माने उसकी इम्पैक्ट आपके माइंड में है, कुछ ऐसी चीज हो गई है लेकिन फिर भी आप उसको ऐसे प्रेजेंट करते हो। तो जो वो है ना, वो हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे इंग्लिश में, राइट। वी हैव डन ब्रेकफास्ट, हमने अभी ब्रेकफास्ट किया, राइट। अगर आप थोड़े जल्दी पहले आ जाते तो आप इस माने मैं आपको ये एहसास कराना चाहता हूँ कि किस सिचुएशन में आपको ये बोलना है, राइट। वी हैव डन आवर होमवर्क, दे हैव अराइव्ड आवर हाउस, राइट। तो ऐसा कर करके आपको पॉजिटिव सेंटेंस लिखने 15-20, राइट। बाहुबली फैमिली के लिए सबको यूज कर लेना है, आई, वी, यू, दे, स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, सबको, और सबके साथ आपको सेंटेंस बनाने हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है कटप्पा फैमिली। ही हैज डन होमवर्क, राम हैज डन होमवर्क, राम हैज प्लेड गेम्स, राइट। रीटा हैज प्लेड गेम्स, मोहन हैज डन होमवर्क। ऐसे करके जो सिंगल पर्सन है, ही, सी, इट, सेम, सोफिया, जो मेरी बाहुबली फैमिली है पूरी, उसके भी आपको 15-20 पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं और बोलने भी है। आप इसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो, बोलना भी है, राइट। तो लिखते जाओ और बोलते जाओ, राइट। ये मेरी जो सिस्टम है उसको फॉलो कीजिएगा, आपको थोड़े ही दिन में पता चलेगा कि कितना कॉन्फिडेंस, कितना लेवल आपका इम्प्रूव हो जाता है। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद आएगा नेगेटिव। नेगेटिव के लिए मैंने बोला है आपको सिर्फ आपको नॉट ऐड करना है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इंग्लिश में डू, डज और डिड, ये 3 वर्ड्स ऐसे जिसमें आपको नॉट, डिड नॉट, डू नॉट या फिर डज नॉट यूज करना होता है। बाकी जो भी सिस्टम है, जो भी पैटर्न है, उसमें आपको सिर्फ नॉट ऐड करना है, राइट, नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे कि आई हैव नॉट प्लेड दिस गेम बिफोर,
we have not done our homework, right? They have not come to our house, I haven't driven। तो ऐसा कर करके आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, और नेगेटिव भी 10-15 लिख लीजिए, क्योंकि आप जितना लिखोगे, जितना आप बोलोगे, उतना आपका डेवलपमेंट होगा, उतना आपका ब्रेन का पैटर्निंग होगा, राइट। मैंने एक वीडियो में बताया है ये कि कैसे आपका ब्रेन का पैटर्निंग होता है और कैसे आपका माइंड डेवलप होता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। ये भी साइकोलॉजिकल है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको लिखना है। यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस इन द पैटर्न, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। नेगेटिव बाहुबली में ऐसे होंगे और कटप्पा ग्रुप में कैसे होंगे? ही हैजंट डन होमवर्क, he has not played this game, Ram hasn't played this game। तो hasn't बोलो या फिर has not बोलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ये लिखना है दोस्तों, राइट। फिर इसका क्वेश्चन हो जाएगा, have you done your homework, have you played this game, have you seen this picture, right? Has he come to your house, has Ram played this game, has Rita डन होमवर्क। तो ऐसा कर करके आपको हैव के 10-15 और हैज के 10-15 सेंटेंस बनाने हैं और लिखने हैं। तो ये हो गया दोस्तों आज का पूरा जो सिस्टम है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन, हॉट, मंचाओ सूप, इसको आपको बोलना है और लिखना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। ये हो गया बाहुबली के लिए। और कटप्पा, he has done homework, he has not done his homework, has he done homework, have you done your projects। आपको ज्यादातर यू के सेंटेंस क्वेश्चन वाले लिखने हैं, राइट। यू के साथ ज्यादा आपका कन्वर्जन होगा। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और बहुत ही यूजफुल है, जिसका मैंने नाम रखा है हॉट मंचाओ सूप या फिर हॉट टोमेटो सूप। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एक्सीलेंट माइंड and share this video to more and more people, okay, more and more students, क्योंकि एक इजी मेथड है, इजी टेक्निक है, विदाउट एनी ग्रामर रूल्स, विदाउट एनी स्ट्रक्चर आप सीख रहे हो, आप बोल रहे हो। थैंक यू वेरी मच।